नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डबल अकाउंट सिस्टम में ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी व्यवसाय संस्था द्वारा किसी पुरानी संपत्ति को हटाकर नई संपत्ति स्थापित की जाती है तो पुरानी संपत्ति खाते में शेष रहे अपलिखित मूल्य को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार पुरानी संपत्ति खाता बंद हो जाता है और नई संपत्ति का अलग खाता खोला जाता है। द्विखाता पद्धति में जब कोई संपत्ति अप्रचलन या अन्य किसी कारण से प्रयोग से हटा दी जाती है या उसके स्थान पर नई संपत्ति स्थापित की जाती है तो पुरानी संपत्ति खाते को बंद नहीं किया जाता, अपितु नई संपत्ति की पुनर्स्थापन लागत का व्यवहार एक विशेष तरीके से किया जाता है। इस पद्धति का पुनर्स्थापन लागत को दो भागों में बांटते हैं हम। फर्स्ट है आयगत या चालू लागत, दूसरी पूंजी लागत। चालू लागत से तात्पर्य यह है कि यदि पुरानी संपत्ति को आज उसी रूप में अपनाया जाता है तो उसकी अनुमानित लागत क्या होगी। उस लागत को आयगत व्यय मानकर रेवेन्यू खाते में डेबिट कर दिया जाता है। यानी जो संपत्ति पुरानी है उसको अगर हम आज बनाएं तो उसकी लागत क्या होगी, उस लागत को आयगत व्यय मानकर हम रेवेन्यू खाते में डेबिट कर देंगे। संपत्ति की चालू लागत ज्ञात करने के उस संपत्ति के मूल्य में मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स लगाकर हम उसको मूल्य को बढ़ाएंगे। संपत्ति की प्रतिस्थापन लागत में से चालू लागत घटाने पर शेष रही लागत पूंजी लागत कहलाएगी। जो प्रतिस्थापन लागत है, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, उसमें से अगर हम करंट कॉस्ट घटा देंगे तो जो शेष रहेगी वो बचेगी पूंजी लागत। अब पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टियाँ कौन कौन सी होगी। नई संपत्ति की लागत का आयगत एवं पूंजीगत व्यय में बंटवारा कर लेने के पश्चात पुनर्स्थापन के संबंध में अग्रलिखित जनरल प्रविष्टियाँ की जाएगी। तो पहली एंट्री है वो है नई संपत्ति पर व्यय की गई राशि से। वर्क्स अकाउंट यार पूंजीगत व्यय की राशि आ जाएगी इसमें। रिप्लेसमेंट अकाउंट यार आयगत व्यय की राशि आ जाएगी। टू बैंक एक्चुअल, जो हमने दो टुकड़ों में बांटे हैं आयगत और पूंजीगत को, तो पूंजीगत एक्सपेंस इसमें आ जाएंगे और आयगत इसमें आ जाएंगे। टू बैंक में टोटल आ जाएगी। पूंजी संपत्ति की किसी सामग्री को नगद बेचने पर, अगर जो पुरानी संपत्ति है उसमें से हमने किसी सामग्री को नगद बेचा है तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। पुरानी सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण में कार्य में प्रयुक्त करने पर, किसी पुरानी संपत्ति के जो मटेरियल है उसको हमने नई संपत्ति को बनाने में काम में ले लिया है तो उसकी एंट्री होगी वर्क्स अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट प्रयुक्त सामग्री की राशि से। फोर्थ एंट्री है पुनर्स्थापन खाते रिप्लेसमेंट अकाउंट के शेष को हस्तांतरित करने पर, रेवेन्यू अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड। फिफ्थ, यदि पूरी राशि संवर्धन रिप्लेसमेंट अकाउंट में ही व्यय की जाए, वर्क्स अकाउंट या टू बैंक। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। The original cost of installation of a powerhouse was ₹15 lakh. The ratio of material, labor and overhead was 6, 3 and 1. It is estimated that the price of material have gone up by 50%. Material की प्राइस 50% से बढ़ गई है and wages by 60%. wages की 60% से बढ़ गई है. The overhead are estimated to maintain same ratio with the wages as before. पहले जो था वही रेशियो अब रहेगा. The powerhouse is replaced with 40 lakh rupees. Find out the current cost of replacement and capital cost. आपको कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालनी है। एक पावर हाउस की स्थापना की मूल लागत 15 लाख रुपए थी। सामग्री श्रम में उपरिव्यय का अनुपात 6, 3 और 1 था। यह अनुमानित किया जाता है कि सामग्री की लागत 50% से श्रम की लागत 60% से बढ़ गई। उपरिव्ययों का श्रम से वही अनुपात में बने रहने की संभावना है जैसा पहले था। पावर हाउस 40 लाख की लागत से पुनर्स्थापित किया गया। पुनर्स्थापना की वर्तमान एवं पूंजी लागत ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, जो मूल लागत है उसको हम इस रेशियो में बांट 6, 3, 1 बांट लेते हैं। सर्वप्रथम पावर हाउस की मूल लागत को लागत के विभिन्न तत्वों बांट लेते हैं। 15 लाख को हम 6, 3 और 1 रेशियो में बांट लेते हैं। तो 15 लाख मटेरियल इंटू 6/10 हो जाएगा तो 9 लाख हो जाएगी। वेजेज है वो 3/10 हो जाएगा तो 4,50,000 हो जाएगा।
और ओवरहेड 1/10 हो जाएगा तो 1,50,000 रुपये हो जाएगी। अब जो मटेरियल है पहले 9 लाख था, अब 50% से बढ़ जाएगा तो 4.5 लाख बढ़ा देंगे हम तो 13.5 लाख रुपये हो जाएगा। वेजेज है पहले 4.5 लाख था, अब 60% बढ़ाएंगे तो 7,20,000 हो जाएगा। ओवरहेड है 1,50,000 है, वो कह रहा है वही रहेगी जो पहले था, यानी पहले 1/3 था वेजेज का, 3 था तो 1/3 ऑफ वेजेज कर देंगे तो इसका 1/3 कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। तो करंट कॉस्ट हमारी 23,10,000 रुपये हो जाएगी। पूंजीगत लागत की गणना, द कॉस्ट ऑफ न्यू पावर हाउस इज 40 लाख और करंट कॉस्ट हमारी 23,10,000 रुपये, तो 16 लाख कैपिटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 7 नंबर। एक गैस कंपनी अपने कारखाने को 60 लाख पर पुनर्निर्माण कराती है। कारखाने को जिसकी मूल लागत 24 लाख थी पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित किया गया। अब 60 लाख में रिन्यू करवा रही है, नया बनवा रही है और 24 लाख था उसकी पुरानी मूल लागत थी। नए कारखाने को बनाने में 2 लाख की पुरानी सामग्री प्रयुक्त की गई। 2 लाख की जो पुराना मेटेरियल काम में लिया गया और कुछ सामग्री को 80,000 में बेचा गया, कुछ को 80,000 में बेचा गया। सामग्री श्रम उपयोग में से उस समय की तुलना में जबकि पुराना कारखाना बनाया गया था क्रम 100%, 50% और 25% की वृद्धि हो गई। सामग्री श्रम एवं उपयोग का मूल अनुपात 6:3:1 लिया जा सकता है। आवश्यक जनरल प्रश्न भी कीजिए। तो हम पहले मेटेरियल कॉस्ट लेते हैं। मेटेरियल कॉस्ट देखिए 24 लाख रुपये मूल लागत थी, उसमें 6:3:1 का रेशियो था तो 6/10 करेंगे तो 14,40,000 रुपये मेटेरियल थी। अब वो इंक्रीज़ होगी 100% से, तो 100% से यानी इसके बराबर हो जाएगी तो 28,80,000 मेटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। सेकेंड है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट 24 लाख का 3/10 करेंगे तो ये 7,20,000। अब जो 50% से बढ़ेगी तो ये 3,60,000 बढ़ जाएगी तो 10,80,000 मेटेरियल कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ओवरहेड है वो ओरिजिनल कॉस्ट थी 24 लाख का 1/10 2,40,000 और इंक्रीज बाय 25% है तो ये 60,000 बढ़ जाएगा तो 3 लाख हो जाएगी। तो करंट कॉस्ट और चार्ज टू रेवेन्यू 42,60,000 हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क है 60 लाख में से हम करंट कॉस्ट लेस कर देंगे तो 42,60,000 रुपये लेस कर देंगे तो 17,40,000 हमारी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी। अब कैश कैपिटल कॉस्ट है क्योंकि 17,40,000 में से हमने 2 लाख की मेटेरियल काम में लिए तो 15,40,000 कैश कैपिटल कॉस्ट होगी। अब हम एंट्री करते हैं तो पहले जो टोटल कॉस्ट हमारी 60 लाख थी उसमें से हम 2 लाख कम कर देंगे क्योंकि 2 लाख की मेटेरियल काम में ली गई है तो 58 लाख को बांटेंगे हम। तो पहले एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री में ऐसे करेंगे वर्क्स अकाउंट DR। तो इसमें वर्क्स अकाउंट DR में जो हमारी कैपिटल कॉस्ट है जो 15,40,000 हमने यहाँ पे ली है ये लेंगे और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आएगी करंट कॉस्ट तो 42,60,000 रुपये, टोटल 58 लाख आ जाएगा। और वर्क्स अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट में हमने जो मटेरियल काम में लिए है ओल्ड मटेरियल रीइश्यूड इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स तो 2 लाख की मटेरियल हमने काम में लिया है तो वर्क्स अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट हो जाएगा। अब जो मटेरियल बेची है हमने बैंक अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट कर देंगे तो 80,000 रुपये मटेरियल बेच दी। अब जो बैलेंस है वो रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो रिप्लेसमेंट अकाउंट 42,60,000 डेबिट था, एक हमने 2 लाख क्रेडिट किया, एक 80,000 क्रेडिट किया, इसको लेस कर देंगे। 42,60,000 में 2,80,000 लेस करने पर 39,80,000 रुपये आएंगे, उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट तो 39,80,000 रुपये को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 8 नंबर। इंडियन गैस कंपनी ने अपने कारखाने के एक भाग को 9 लाख की लागत पर पुनः बनाया एवं सुसज्जित किया जबकि इस भाग की मूल लागत 4 लाख रुपये थी। इस नए भाग की कार्यक्षमता पुराने भाग से दुगनी होगी। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो दोगुनी हो गई थी, यानी वो जो पुराने वाले 2 कारखाने थे उनके बराबर है।
20,000 पुरानी सामग्री की बिक्री से प्राप्त हुए 10,000 मूल्य की सामग्री पुनर्निर्माण में प्रयुक्त की गई। 9 लाख की उपयुक्त वर्णित लागत में सम्मिलित है, तो 9 लाख में शामिल है। निर्माण की लागत उस समय जब पुराना कारखाना में बनाया गया था उस समय 10%, अब 10% अधिक हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में उपयुक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल पुष्टियाँ दीजिए। तो प्रश्न में यह कह दिया गया है कि कारखाने की कार्यक्षमता पुराने कारखाने से दुगनी हो गई है। अब अतः पुनर्निर्माण पर हुए व्यय का आधा अर्थात 9 लाख इंटू 1/2 यानी 4.5 लाख रुपये या पूर्णतः पूंजीगत व्यय हो गया। देखिए 9 लाख रुपये है जो, अब ये कॉस्ट 9 लाख रुपये, इसमें से 9 लाख में हम 1/2 करेंगे क्योंकि अब वो 2 कारखाने के बराबर है, तो यानी अब 4.5 लाख रुपये तो पूरे के पूरे कैपिटल कॉस्ट हो जाएंगे। बाकी जो 4.5 लाख बचेंगे उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसको हम आयगत और पूंजीगत में बांटेंगे। कैपिटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वर्क्स है 4.5 लाख, जो पहले पुरानी कॉस्ट है वो मूल लागत वो 4 लाख रुपये, इस पर 10% से वृद्धि हुई है तो 10% 40,000 बढ़ जाएंगे, तो करंट कॉस्ट हमारी हो जाएगी 4,40,000 रुपये। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क्स 1/2 करेंगे 4.5 लाख रुपये और करंट कॉस्ट 4,40,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमारी कैपिटल कॉस्ट आ गई और 4.5 लाख जो हमने उसकी आधी की थी वो ले लेंगे, तो कैपिटल कॉस्ट हमारी 4,60,000 रुपये। अब इस कैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी 9 लाख में से हमने 10,000 रुपये की मेटेरियल काम में लिए तो 8,90,000 रुपये। अब इसकी हम एंट्री करेंगे, रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर में आएगा, करंट कॉस्ट आएगी, रेवेन्यू कॉस्ट आएगी 4,40,000 रुपये और वर्क्स कॉस्ट में आ जाएगी 4,50,000 कैपिटल कॉस्ट और टू बैंक आ जाएगा 8,90,000 रुपये। और वर्क्स अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट जितने मेटेरियल काम में लिए हमने 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये आ जाएंगे। फिर है बैंक अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, तो ये जो मेटेरियल सोल्ड की थी इसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट 20,000 हमने कर दी। अब रेवेन्यू अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस हमारा है रिप्लेसमेंट का 4,40,000 में से 10,000 तो ये हो गए और 20,000 ये हो गए, तो 30,000 कम कर देंगे, तो 4,10,000 रुपये को हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक गैस कंपनी ने अपने कारखाने का 15 लाख की लागत पर पुनर्निर्माण किया। पुराने कारखाने की मूल लागत 6 लाख थी एवं 20 लाख की लागत पर कंपनी ने नया कारखाना भी निर्मित किया। पुराने कारखाने के पुनर्निर्माण एवं नए कारखाने बनाने में 50,000 की सामग्री प्रयुक्त की गई, तो ओल्ड मटेरियल में 50,000 काम लेगी और कुछ सामग्री को हमने 20,000 में बेच दिया। सामग्री श्रम में उपयोग में उस समय तुलना में जबकि पुराना कारखाना बनाया गया था कर में से 100%, 50% तथा 25% की वृद्धि होगी। सामग्री श्रम उपयोग का अनुपात क्रम से 6:3 लिया जा सकता है। आवश्यक जर्नल पुष्टियाँ दीजिए। देखिए ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क्स 6 लाख में बांट देंगे तो 3,60,000 मेटेरियल का, 1,80,000 लेबर का एंड 60,000 ओवरहेड का। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल 100% बढ़ा है तो 3,60,000 बढ़ गई। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लेबर 50%, फिर 1,80,000 का 90,000 बढ़ जाएगा। और इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड 25%, तो 60,000 25% 15,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हमारी मेटेरियल की 7,20,000 हो जाएगी, 2,70,000 लेबर की और 75,000 रुपये ओवरहेड की। कैपिटल चार्जेज फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन 20 लाख रुपये, फॉर इम्प्रूवमेंट इन रिप्लेसमेंट तो 10,65,000 रुपये, तो टोटल 24,35,000 रुपये हमारी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी। रेवेन्यू चार्ज फॉर रिप्लेसमेंट 10,65,000 में से 50,000 और 20,000 लेस कर दिए तो ये 9,95,000 रुपये आ जाएंगे। कैस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एंड न्यू वर्क्स ऑफ 35 लाख में से 50,000 हमने वो काम में ले ली मेटेरियल, तो ये 34,50,000 रुपये हो जाएंगे। अब इसकी एंट्री करते हैं तो वर्कशॉप अकाउंट यार 24,35,000 में से 50,000 लेस कर देंगे तो ये 23,85,000 रुपये आ जाएंगे। इस 24,35,000 में से 50,000 की मेटेरियल काम में ले ली तो ये 23,85,000 रुपये आ जाएंगे।
रिप्लेसमेंट अकाउंट में आ जाएगी जो कैपिटल कॉस्ट है हमारी, रेवेन्यू कॉस्ट है हमारी 10,65,000 रुपये, तो टू बैंक हमारा 34,50,000 रुपये। अब जो मटेरियल काम में लिए है वर्कशॉप अकाउंट या टू बैंक 50,000 रुपये। यहाँ पे वर्कशॉप अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट आएगा और बैंक अकाउंट या रिप्लेसमेंट 20,000 रुपये और रेवेन्यू अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट 9,95,000। तो 10,65,000 में से 50 और 20 70,000 लेस करेंगे। 10,65,000 में से 20,000 लेस कर देंगे, 20,000 और 50,000, तो ये 9,95,000। तो यहाँ पे वर्कशॉप अकाउंट या टू बैंक ने होकर के यहाँ रिप्लेसमेंट अकाउंट होगा। ये आप करेक्ट कर लेना थोड़ी। वर्कशॉप अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 50,000 रुपये, फिर यहाँ बैंक अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 20,000 रुपये। तो इस 10,65,000 में एक 50,000 रुपये ये और 20,000 रुपये लेस करने पर 9,95,000 के बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि जो एंट्री होती है, तो ये देखिए आप पिछले क्वेश्चन में वर्क्स अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट अकाउंट ये एंट्री होती है, तो इसमें एंट्री में थोड़ी आप इसको सही कर लेना। वर्कशॉप अकाउंट या टू यहाँ पे रिप्लेसमेंट अकाउंट होगा। धन्यवाद।